नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव का। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं हमारे साथ सहयोगी सुभाष काले जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। हम इनसे जानेंगे कि मणिपुर हिंसा के मामले में विपक्षियों द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, वो सबसे पहले ये बताएं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है और इसका किस तरह से जो है आगे का कार्रवाई होगा। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। जरा बताइए सर कि जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्षियों द्वारा लाया गया है मणिपुर हिंसा के मामले में, खासकर क्या लगता है कि ये किस तरह का जो अविश्वास प्रस्ताव है, कैसे आगे का इसका प्रोग्रेस होगा? किसी भी सरकार के खिलाफ जी, अगर अपोजिशन को विश्वास नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर जी, तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। और उस हिसाब से अभी ये जो नया INDIA बना है, सब 26 पार्टियां एक साथ आकर इंडिया इंडिया बोलो INDIA ऐसा अलायंस है वो। और उनको कुछ करना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, इसलिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव अभी लाया है। कांग्रेस के जो विधायक है, MP मेंबर ऑफ सांसद है गौरव गोगोई, उन्होंने ये अविश्वास प्रस्ताव कल अपने स्पीकर जी है ओम बिरला जी, उनको सबमिट किया और उन्होंने उसको स्वीकार भी किया। अभी उस अविश्वास प्रस्ताव के देने के लिए कम से कम 50 सांसद का सिग्नेचर जरूरी होता है और उस हिसाब से उन्होंने अभी पेश किया हुआ है। अभी जो ओम बिरला जी है वो स्पीकर तारीख नक्की करेंगे और वक्त नक्की करेंगे और इस हिसाब से सांसद में वो प्रस्ताव लाया जाएगा। उसके ऊपर ऑपोजिशन वाले अपनी बात रखेंगे, सत्तारूढ़ पार्टी उनके उसको जवाब देगी और बाद में उसका वोटिंग होगा। और अगर वोट में अगर चुनाव होता है, चुनाव में अगर ज़्यादा वोट मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन होना पड़ता है, और पारित नहीं होता है तो गवर्नमेंट कंटिन्यू होती है। आज की तो पोजीशन ये है कि बीजेपी और अलायंस एनडीए उनके पास 333 के MLAs के ऊपर है, 3 MPs है, और ऑपोजिशन के पास 144 है। इसका मतलब ये हो गया कि अविश्वास प्रस्ताव तो डेफिनेटली तो सर उनका मेजोरिटी अगर कम है विपक्ष का, तो किस बेसिस पर उन्हें अविश्वास प्रस्ताव है? क्या लगता है उनको कि उसमें जीत मिल जाएगी उनको? नहीं, जीत मिलने की कोशिश है वो कर ही नहीं रहे। उनके ऑपोजिशन लीडर जो है अधीर चौधरी, उन्होंने भी यही कहा है कि हम ये प्रस्ताव इसलिए ला रहे हैं कि हम चाहते हैं कि संसद में इसके ऊपर बहस हो, मणिपुर के इश्यू के ऊपर चर्चा हो। अभी एक्चुअली अमित शाह ने उनको बोला भी था कि हम चर्चा करने को तैयार है, लेकिन अभी ये अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ये ऑपोजिशन ने संसद में मणिपुर के इश्यू के ऊपर चर्चा लाने की कोशिश है। उनके भाषण होंगे, उनको टाइम दिया जाएगा हर पार्टी को, और उस हिसाब से जिसके जितने सांसद है उतना उनको टाइम मिलता है, और उस टाइम के हिसाब से उनके भाषण होंगे, उसके ऊपर सत्तारूढ़ पार्टी का जवाब देगी और बाद में वो वोटिंग को डाला जाएगा। ये अविश्वास प्रस्ताव पहली बार तो नहीं आया जी, अभी तक इसके पहले 2018 में भी आई थी। 2018 में मोदी जी के खिलाफ आया था, लेकिन उसके पहले भी ये 28वां नो कॉन्फिडेंस मोशन है पूरे पार्लियामेंट में। आज तक 27 बार आ चुका है। ये 28वां। हाँ, नेहरू जी 1963 में जब प्राइम मिनिस्टर थे, पहला अविश्वास प्रस्ताव आचार्य कृपलानी उन्होंने लाया था, और उसके बाद 27 बार आ चुका है, 26 बार आ चुका है। लेकिन सर इसमें गवर्नमेंट में गिरी है, ये भी इतिहास है। 3 बार अविश्वास प्रस्ताव में सक्सेसफुल हुआ है। एक तो पहली बार हुआ था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह जब ये थे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जब बीजेपी ने गवर्नमेंट से पीछे हट गई थी ऑन द इश्यू ऑफ राम मंदिर। उस टाइम अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ 1990 में। उस टाइम 142 और
अपोजिट में 346 वोट्स हुए थे। यानी वीपी सिंह को 142 पड़े। हाँ, वीपी सिंह को रेजिग्नेशन देना पड़ा। उसके बाद देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1997 में उनके खिलाफ भी प्रस्ताव आया, अविश्वास प्रस्ताव, और उस मामले में इसे सपोर्ट निकाला गया था जी। और 153 वोट्स और 332 वोट्स के हिसाब से वो हार गए थे। तीसरा प्रस्ताव आया था 1999 में जी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और उस टाइम अन्ना एडीएमके ने अपना सपोर्ट पीछे ले लिया और अटल जी की सरकार सिर्फ 1 वोट से हारी थी। 1 वोट से गिर गई। 1 वोट से गिर गई थी और अटल जी को राजीनामा देना पड़ा। लेकिन उसके बाद अटल जी मेजॉरिटी चुनाव जीत गए और फिर से प्राइम मिनिस्टर बने। और 2018 में कांग्रेस ने फिर से लाया था मोदी जी के खिलाफ। जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ, तेलंगाना अलग हुआ, उस टाइम उन्होंने लाया था। वो उस टाइम भी मेजॉरिटी बीजेपी के साथ थी और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो नहीं सका। लेकिन उस वक्त 2019 में मोदी जी ने कांग्रेस को कहा था कि मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूं, आप 2023 में फिर से लाओ ताकि इसके ऊपर बहस हो। क्यों? हिस्ट्री ये दिखा रही है कि 2019 में आया, मोदी जी के भाषण हुए, सब संसद में काफी हंगामा हुआ, और मोदी जी 2019 के इलेक्शन में 303 सीट बीजेपी के लेके आ गए। अकेले बीजेपी आई। अभी 2023 में फिर से कांग्रेस वही गलती की है। कांग्रेस ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया हुआ है, इसके ऊपर भाषण होगा, और 2024 में लोकसभा की इलेक्शंस है, और दिख तो ऐसा रहा है कि इसका फायदा बीजेपी को होगा और अगले इलेक्शन में 404 सीट लेके बीजेपी आ जाएगी। सब 404 तो 2024 में पता चलेगा। लेकिन जो इस तरह से विपक्ष वालों का जो हंगामा चल रहा है, सब जो संसद चलने नहीं दे रहे हैं और मणिपुर हिंसा के मामले में अड़े हुए हैं, क्या लगता है कि किस तरह का उनमें कामयाबी मिल सकती है विपक्ष को? क्या है, मैंने जैसे अभी कहा आपको कि ऑपोजिशन को टाइम दिया जाएगा जी। उनको जो नेता है उनके भाषण होंगे, वो गवर्नमेंट के खिलाफ यानी मोदी जी के खिलाफ, और वहां पे अभी बीजेपी की सरकार तो ठीक है, वो आपने बता दिया है। लेकिन क्या लगता है कि इनको कामयाबी मिलेगी चुनाव में 2024 के? ये विपक्ष का जो रवैया चल रहा है, कैसे मिल सकती है? अविश्वास प्रस्ताव में पूरी कुंडली निकलेगी कि ये जो कुकी और मैतेई के बीच में जो हो रहा है, जी बिल्कुल, जो चल रहा है उनके दोनों के बीच, उसका पूरा कुंडली निकलेगी। जब कांग्रेस की सत्ता थी तब क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी की सत्ता थी तब क्या हुआ, उस टाइम क्या क्या हुआ था, ये क्यों हुआ है, उसके पीछे किसकी राजनीति है, उसके पीछे किसका षड्यंत्र है, जो कन्वर्जन हुआ है वहाँ पे कुकी समाज के आदिवासियों को क्रिश्चियन में कन्वर्जन हुआ है, वो सब बाहर निकलने वाला है। तो एक तरीके से पूरे देश को मालूम पड़ जाएगा कि ये जो मामला है, जो मणिपुर का जो मेन इश्यू है, उसके बारे में लोगों को पूरा पता चल जाएगा, उसके ऊपर बहस होगी, और आखिर में जो मणिपुर का इश्यू है इसमें कौन जिम्मेदार है, एक्चुअली किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, ये बाहर आएगा। और उसका फायदा डेफिनेटली इलेक्शन में बीजेपी को होने वाला, ऑपोजिशन को होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी सरकार मणिपुर में तो अभी आई, उसके पहले तो कांग्रेस की ही सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार ने इतने सालों में क्या किया, उसका लेखा जोखा उनको देना पड़ेगा। तो इसीलिए पिक्चर क्लियर हो जाएगा। क्या लगता है जब वोटिंग होगा, तो अभी मेजोरिटी की बात नहीं करते हैं, वोटिंग होगा तो अविश्वास प्रस्ताव में कितने वोट मिल सकते हैं इनको? नहीं, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि 124 333 तो इनके है। अभी इसमें से भी जी, अभी जब एनडीए पूरी एनडीए तो स्ट्रांग है जी, 323 के ऊपर एनडीए के पास है, 33। लेकिन जो 144 जो है तो उनके पास इंडिया के पास उनके 144 है। 70 अभी तक 70 एमपी ऐसे है जिनका कोई डिसीजन ना यहाँ एनडीए के पास है और ना वो बीजेपी, मतलब इसमें ये भी पता चल जाएगा विपक्ष के साथ में कितने लोग हैं। राइट, तो इसमें ये होगा कि मोदी जी को कितना सपोर्ट मिल रहा है, और विपक्ष जो आज 144 है वो 144 भी है या नहीं है, इसका भी पता चल जाएगा। इसीलिए ये जो प्रस्ताव लाया है वो हो सकता है कि ऑपोजिशन को बुमरैंग हो और उनको पश्चाताप हो बाद में कि हम नहीं लाते तो अच्छा होता। मतलब ये अविश्वास प्रस्ताव से
दोनों मतलब पक्ष और विपक्ष की पोल खुलेगी, ये तो तय है। पोल खुलेगी, पूरा लेखा जोखा बाहर आएगा, और एनडीए का जो आज बड़ा उन्होंने 26 पार्टी साथ में आके उन्होंने जो एक माहौल क्रिएट किया है, उसका जो भी है वो सब सामने आ जाएगा। और इलेक्शन 2024 के लोकसभा में क्या रिजल्ट आ सकता है वो भी क्लियर हो जाएगा, सब रास्ता साफ हो जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर। तो सुभाष गाले जी बता रहे थे जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया गया है संसद भवन में, और उसके बारे में लेखा जोखा बता रहे थे, और इसके ऊपर आगे क्या रणनीति होगी, किस तरह का इस पर कार्रवाई होगी और क्या हो सकता है, इसी पर हम बहस कर रहे थे। इसमें और एक बात है जी, जब संसद में इस प्रस्ताव के ऊपर भाषण होगा जी, तो ये सिर्फ मणिपुर ये इशू के ऊपर नहीं होगा, पूरे देश में जो पूरे देश के ऊपर। अभी जैसे कि बंगाल में क्या हो रहा है, जी, बंगाल में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पे अट्रॉसिटी है, बहुत बड़े पैमाने पे अनरेस्ट है, कई गुने हुए हैं, राजस्थान में है, ऐसे ये सब बाहर निकलने वाला है। मतलब विपक्ष भी पूरी तरह से, विपक्ष का जिस राज्यों में इनका गवर्नमेंट है, बंगाल है, राजस्थान है वगैरह, वो सब निकलेगा बाहर। राजस्थान में सबसे मैक्सिमम रेप केसेस राजस्थान में हो रहे हैं, ये इसका जवाब देना पड़ेगा। बहुत सही कहा आपने, और जो भी देश में चल रहा है उसकी पोल तो खुल लोगों के सामने आनी चाहिए, ये बात बहुत क्लियर कहा आपने। धन्यवाद सर। तो हम चर्चा कर रहे थे कि विपक्ष द्वारा लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव पर संसद भवन में जो अभी जो मामला बना हुआ है उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।